प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी। और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था। और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का वक्त था। वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हार्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हार्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी की है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो उन लोगों ने उसे बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली अल्लाह की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजिजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मोजिजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह के कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजह हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजिजा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखें, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को
हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिन के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है, यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थी, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर दिया, तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए तो इन तामम ही चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, यह वाक़िया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही, बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चले। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जाब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे?
यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखीं और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुमे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करीबी भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यार, मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्न सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदार, मोहताज, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली।
यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजारने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खाना ए काबा में मुकाम इब्राहिम के सामने सज्जदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजे। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजा से कम नहीं दोस्तों। अब हम आपको अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल का एक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह से कुरान का करिश्मा हॉस्पिटल में पेश आया, जिसे सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। यह डॉक्टर साइंस सब कुछ कुरान पाक से पीछे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जब कुरान पाक को इस जमीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में ही सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का यह निजाम था, मतलब यह सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टीकर लगा दिया जाता था। उस वक्त जो नर्स वहां पर काम कर रही थी, वह जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टीकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वह दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका पूछना था, इसलिए वह पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वह डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे। यह सुनकर इराक का वह मुसलमान डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा। माशा अल्लाह उस डॉक्टर का ईमान, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए दोस्तों। इसके बाद वह इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर से वो सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें मसले का हल मिल जाता है। और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिम ने हजरत अली रज्जी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया भी बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु के जमाने में भी 2 औरतों ने एक ही साथ 2 बच्चे जने, यानी 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था दोस्तों।
आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे इसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर आईं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दोगुना पाया गया। तो यह देखकर आपने फरमाया, जिस औरत का दूध भारी है यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में ही कैसे हल किया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी हुई है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत दोगुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की मां होगी, और वही फैसला सुनाया है। दोस्तों, आलिम की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में उनको बताया और इसका मतलब भी समझाया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा इसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है, और उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़की की मां कौन सी औरत है और लड़के की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि हमें कुरान कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा भी। दोस्तों, यह देखकर उनको यह समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान मजीद ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया है। तो दोस्तों, वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ खस्सास पल रहे थे, जिसके लिए उन बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का DNA टेस्ट किया, और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था, और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।